हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो कि है पीसीएस विद चौहान। और यहाँ हम कर रहे हैं लूसेंट की मतलब सामान्य ज्ञान की जो बुक है, यानी कि जीके की। तो गाइस ये जो है ना, ये पीसीएस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा प्री के लिए और वनडे एग्ज़ाम के लिए तो है ही। हिस्ट्री चल रही है, आधुनिक भारत चल रहा है, और जिसमें अभी हम जो है करेंगे क्या करेंगे। तो गाइस हमारा जो चल रहा है ना, जो कंपनी के अधीन गवर्नर चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने किया था इसे लास्ट पार्ट में, अभी फ़िलहाल आगे का करेंगे। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा पर्सनल अकाउंट है, ऐसा कोई चैनल से रिलेटेड नहीं तब नहीं है। व्हाट्सएप पे आप लोग कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई आपके डाउट्स हैं तब पूछ सकते हैं आप लोग। दूसरा ये है कि दोस्तों, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है मेरे चैनल पे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे। तो कभी कभी गाइस वीडियो नहीं आती, उसके लिए सॉरी, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, अब तो मेरी कोशिश रहेगी रेगुलर आए वीडियो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं आ पाती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वैसे हमेशा की तरह विषय सूची आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन आधुनिक भारत हो गया, फिर विश्व इतिहास हो गया, भूगोल में हो गया विश्व का भूगोल हो गया, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, भारतीय संविधान हो गया, फिर आपका साइंस वाला पार्ट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया। देन यहाँ से हम क्या करेंगे गाइस, अभी ये सारी चीज़ें तो आप न्यू बुक से करेंगे। यहाँ पे फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस दिखा रही हूँ, हालांकि ये करेंगे नई बुक से, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है बहुत कुछ अपडेट। तो जब अपडेट हो जाता है तो पुरानी बुक का कोई मतलब रह नहीं जाता, पुराने डेटा का कोई मतलब रह नहीं जाता, तो हम नया पढ़ेंगे। और उसमें हम देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विविध है, खेलकूद है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर तो चलो इतना कुछ नहीं चेंज होता है, स्टैटिक है। तो अगर कुछ भी अच्छा लगे चैनल पे तो गाइस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो गाइस जो हम पढ़े थे ना, कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे उनकी बात करते हैं। अभी जो हम पढ़े, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस तक हम कर चुके थे, अभी जो हम नेक्स्ट करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली तक करेंगे। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, याद रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, वैसे ही इतना एक कुछ है याद रखने के लिए, तो बेकार की चीज़ें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसके लिए इंपॉर्टेंट काम क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली का इंपॉर्टेंट काम क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इसने क्या करा, क्या शुरू किया। इसने जो है सहायक संधि की जो पद्धति है उसको स्टार्ट करा, सहायक संधि। अच्छा इसमें क्या, भारत में जो है सहायक संधि का प्रयोग जो है वेलेस्ली से पहले। अच्छा, तो ये वेलेस्ली ने ना किसी की कॉपी करी है, किसकी कॉपी करी है, तो अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है, जिसका नाम था डुप्ले। तो डुप्ले ने ये काम स्टार्ट किया था सहायक संधि वाला, तो अंग्रेजों में भी लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेसिस ने लिया, ठीक है। अच्छा, सहायक संधि करने वाले जो राज्य है ना वो कौन कौन से थे, तो गाइस इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि कौन से राज्य ने किस सन में जो है सहायक संधि जो पद्धति है उसको अपना लिया, राइट। तो जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद ने 1998 में करवा, यानी कि सबसे पहला पहला राज्य यही था हैदराबाद। दूसरे नंबर पर 99 में हो गया मैसूर, फिर 99 में ही हो गया आपका तंजौर। ये सब याद रखिएगा, लाइन से याद रखिएगा। 81 में हो गया अवध, 82 में हो गया पेशवा, फिर हो गया बरार और क्या है भोसले जो है 83 में, और सॉरी 83 नहीं गाइस, मैं थोड़ा गलत हो गई। देखिए 1798 में हो गया आपका हैदराबाद, ठीक है। 99 में हो गया मैसूर, 99 में ही आपका है तंजौर, 1801 में है अवध, 1802 में है पेशवा, फिर बरार और भोसले जो है 1803 में, 1804 में सिंधिया हो गया, ठीक है। एवं अन्य जो है सहायक संधि करने वाले राज्य जो हो गए कौन कौन से, तो ये भी याद रखिएगा। जैसे जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर, इन्होंने भी सहायक संधि को अपनाया है, ठीक है। अच्छा, इंदौर में कौन थे, होलकर, इन्होंने सहायक संधि को क्या करा, स्वीकार नहीं करा, ठीक है। तो ये नोट में हो गया अलग सी बात, जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं करा। अच्छा, जो मैसूर जब हम पढ़े थे, अंग्रेज और मैसूर का चल हिसाब किताब चलता, तो कौन था, टीपू सुल्तान। अब ये जो चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, यानी कि 1799, उसमें जो है टीपू सुल्तान मारा जाता है, ठीक है, मर गया। अच्छा, फिर क्या होता है, इसी ने क्या करा, कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए जो युवक हैं उसको प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। अब ये टीपू सुल्तान की कहानी चल रही है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो सैनिक है ना, जो नागरिक सेवा में भर्ती लोग हैं, युवक हैं, उनको प्रशिक्षित करने के लिए इसने फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना करवाई। अच्छा, 1854 में क्या है, अंग्रेजों को भारतीय भाषा की शिक्षा देने के लिए फोर्ट विलियम्स कॉलेज चलता रहा, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पे एक गलती मुझसे ये हो गई कि जो इसी ने लिखा है ना, ये किसके लिए लिखा है, इसके लिए लिखा है लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया कि 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए जो युवक हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना करवाई। और
1854 में क्या है, अंग्रेजों को भारतीय भाषा की शिक्षा देने के लिए ये जो अंग्रेज जो है ना हिंदी सीख जाए, भारतीय भाषा, हिंदी नहीं, भारतीय भाषाएं सीख जाए, उसके लिए था फोर्ट विलियम कॉलेज, यहीं से सीख रहे थे भारतीय भाषा। अच्छा गाइस, यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1798 से लेकर 1805 तक का है। ठीक है, तो 1805 और ये इसके लिए 5-6-7 साल का जो है ने ये था गवर्नर जनरल। ठीक है, अब जो होता है 1805 तक का इसका टाइम। 1806 में क्या है, भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और जो है प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हैलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज को खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। अच्छा ठीक है, बेकार की बात है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं आगे। जो ये बंदा है लॉर्ड वेलेजरी, राइट, तो लॉर्ड वेलेजरी को जो है बंगाल, क्या बोला गया, बंगाल का शेर कहा गया। अच्छा कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 का दूसरा कार्यालय शुरू होता है, परंतु शीघ्र इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि हमने क्या देखा था, जब हम गए लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़े थे ना, पिछले वाली वीडियो में हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस देखा था, उसका एक टाइम पीरियड तो 1786 से लेकर 93 तक था, और दूसरा जो है 1805 में स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए जो लॉर्ड वेलेजली है उसका 1805 में खत्म हो रहा है, तो 1805 में जब लॉर्ड वेलेजली का खत्म हो रहा है तो 1805 में जो है ना फिर से कौन आ रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आ रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना बंदा, ये 1805 में इसका दूसरा कार्यकाल जो है ना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, तुरंत ही इसकी मृत्यु जा रही है। ठीक है, 1805 में मर भी गया। तो यहाँ पे सर जॉर्ज वारले, तो 1805 से लेकर 7 तक का है, तो खास महत्वपूर्ण नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें लिखा है 1806 में जो है वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह के काल की महत्वपूर्ण घटना। तो यहाँ पे जो है ना 1806 में वेल्लोर में क्या होता है, सिपाही विद्रोह होता है, बस इतनी सी बात इसमें खास है, ये भी नहीं याद होता तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर है लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड देखिए क्या है, 1807 से लेकर 13 तक। अच्छा इसके काल में कहते हैं जो रणजीत सिंह हमने पढ़ा था ना, रणजीत सिंह और जो अंग्रेजों के बीच में क्या होता है 1809 को क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात इसकी यही है, लॉर्ड मिंटो की, लॉर्ड मिंटो प्रथम, राइट। तो 1800 इसका कहानी जो है इंपॉर्टेंट है वो 1809 की है, जिसमें रणजीत सिंह अंग्रेजों के बीच में क्या होता है, अमृतसर की संधि हो जाती है। अच्छा तो इसमें मध्यस्थता कौन कर रहा है, चार्ल्स मेटकॉफ करवा रहे। तो इसी के समय का जो है क्या है, एक और चीज़ है क्या है, चार्टर एक्ट 1813 क्योंकि 1813 तक तो ये है लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो 1800 दो बात हो गई, एक हो गई यहाँ पे इसके में अमृतसर की संधि, और दूसरा हो गया आपका चार्टर एक्ट 1813, बस इतनी सी बात। अच्छा इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बंदा आ रहा है वो लॉर्ड हैस्टिंग आ रहा है, ठीक इंपॉर्टेंट है ये। तो गाइस लॉर्ड हैस्टिंग की अगर हम बात करें, देखिए टाइम पीरियड हो गया 1813 से लेकर 23 तक, यानी कि कुछ 10-11 साल की कहानी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है। तो देखिए पहली तो इसने लिखा है इसके टाइम में क्या हो रहा है, आंग्ल नेपाल युद्ध हो रहा है, कब हो रहा है, 1814-16 तक का है। अच्छा नेपाल के अमर सिंह थापा को क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक है, तो 1816 में क्या होता है कि अंग्रेज और गोरखों के बीच में क्या होता है, एक संधि होती है, जो कि अंग्रेज और गोरखों के बीच में संधि होती है, संगोली की संधि। तो इसी संधि के साथ जो है आंग्ल और नेपाल युद्ध हो जाता है समाप्त। कब की बात हो गई गाइस, 1816 में हुआ होगा ये। ठीक है, तो इसके समय में क्या होता है, पिंडारियों का दमन कर दिया गया, पिंडारियों का, राइट। तो पिंडारियों के जो प्रमुख नेता हैं वो उनके नाम लिखे हैं, जो कि इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा तो इसके टाइम में क्या होता है, जो मराठे हैं उनकी शक्ति जो है अंतिम, जो मराठा होते हैं ना वो अंतिम रूप से क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अच्छा इसने क्या करा, जो प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनको समाप्त कर दिया, और प्रेस के मार्गदर्शन के लिए इसने क्या करे, नियम बनवाए। ठीक है, और लास्ट बात होगी कि 1822 में, 1823 की कहानी है इसकी, 1822 को क्या होता है, टेनेसी एक्ट यानी कि काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, इसी के टाइम में। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि लॉर्ड हैस्टिंग की है। चलो आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड एम हर्ट्स। ठीक है, तो गाइस ये कोई खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट, इसके समय में क्या हो गया, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। ठीक एक चीज़, तो इन दोनों के बीच में जो आंग्ल और बर्मा युद्ध होता है, यानी कि बर्मा और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध होता है, संधि कौन सी होती है, डान क्या लिखा है, यान ब्लू की संधि होती है। और क्या होता है, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के बैरकपुर का सैन्य विद्रोह एक आप कह सकते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो कुछ नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं। अब आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। ठीक है, थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, टाइम पीरियड देख लिया 1828 से लेकर 35 तक का कहानी है इसकी। ठीक है, 1803 में क्या होता है, ये मद्रास, ये जो है मद्रास का गवर्नर था। कब, 1803 में मद्रास का गवर्नर था। ठीक है, अब क्या होता है, इसी के टाइम में क्या होता है, 1806 में माथे पर जो है आपका जातीय चिन्ह ना लगाने, यानी जो टीका वीका लगा देते हैं,
कानों में बाली ना पहनने पर जो है वेल्लोर के सैनिकों ने क्या करा, यहाँ पे 1806 में विद्रोह कर दिया कि मतलब आपको ये बालियाँ नहीं पहनी, टीका नहीं लगाना है, कि जिससे भी आपके धर्म का या जाति का पता चले आप वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1806 तो लोगों ने क्या करा, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अच्छा 1833 में क्या होता है कि चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया गाइस, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और इस प्रकार भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो आपका हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो गाइस एक चीज़ मुझसे यहाँ पे गलती हुई, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा बंगाल का गवर्नर ही बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। अब जो है यहाँ पे कहानी ये थी कि जो बंगाल का जब गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल बन रहा है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक बन रहा है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1828 से लेकर 35 तक का है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पड़ा था, जो सबसे पहला बंदा पड़ा था। भारत का गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ठीक है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। अच्छा इसमें लिखा है राजा राममोहन राय के सहयोग से जो ये विलियम बेंटिक है उसने क्या करा, 1829 में जो है सती प्रथा समाप्त करी। तो ये सती प्रथा समाप्त करने का श्रेय इसको जा रहा है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट भारत का बंदा तो राजा राममोहन राय, तो इसे ख़त्म करना चाहते हैं। बेंटिक ने जो है इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। तो 1829 में क्या है, धारा 17 के द्वारा जो है विधवाओं के सती होने पर इन्हें मना प्रतिबंध लगा दिया, अवैध है करके कह दिया कि अवैध है, नहीं होना चाहिए ऐसा। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, अकबर ने और मराठा पेशवा ने। अच्छा बेंटिक ने जो है आपका कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में क्या किया, ठगी प्रथा को भी समाप्त किया, ठीक है। ठग देवी काली की पूजा करते थे, मतलब एक सती प्रथा समाप्त हुई, ठगी प्रथा समाप्त हुई। और इसने कलकत्ता में जो है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी। और इसके समय में जो है मैकाले की अनुशंसा पर क्या होता है, अंग्रेजी, यहाँ पे ना एक गाइस ये भी होता है कि अंग्रेजी को या भारतीय भाषा कोई हो गई उसको जो है शिक्षा का माध्यम बनाए। तो क्या होता है ना, मैकाले की अनुशंसा पे इसी के समय में क्या होता है कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया, मतलब अगर आप पढ़ाई करें तो इंग्लिश में होगी। तो मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। अच्छा बेंटिक ने क्या किया, 1831 में मैसूर और 34 में जो है आपका कुर्क और मध्य कचेर को हड़प लिया, यानी कि मैसूर को भी हड़पा, कुर्क को भी, मध्य कचेर को भी हड़प लिया बेंटिक ने। अच्छा भारतीयों की उत्तरदायी पदों पर नियुक्ति की गई यहाँ पे, ठीक है। उसके समय में भारतीयों को प्रदान किए गए उच्च पद सदर अमीर का था, सबसे ऊंचा पद जो था, अब मतलब ऊंचे पद पर रख रहे हैं, और सबसे ऊंचा पद सदर अमीर का था। अच्छा इसका जो वेतन था, तनख्वाह थी, वो थी 700 रुपये पर मंथ थी, ठीक है। तो इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ये निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग, जन के आधार पर किसी व्यक्ति को जो है कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा, मतलब कि भेदभाव नहीं होगा कि आप इस धर्म के हैं या इस जाति के, रंग के, जन के, मतलब इन सब चीज़ों को देख के आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये था 1883 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो इसमें जो है शिशु बालिका की हत्या पर क्या करा, प्रतिबंध लगा दिया, जो लड़कियों की हत्या कर देते हैं, बच्चों की, छोटी छोटी लड़कियों की, ठीक है। अब तो ये था गाइस हमारा विलियम बेंटिक था भारत का पहला गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट बात। अच्छा यहाँ पे है चार्ल्स मेडकॉफ, ठीक है भैया, इसके टाइम में ऐसा कुछ खास नहीं है, 2 लाइन का। तो इसने जो है अपने एक वर्ष का है, 1835 से लेकर 36 का इसका कार्यकाल है। और अपने 1 साल के कार्यकाल में प्रेस पर से जो है इसने क्या किया, जो नियंत्रण था यानी कंट्रोल था उसको हटा दिया। और इसके लिए जो है भारतीय प्रेस का क्या है आपका मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भैया ये इतनी सी बात इसकी है, और इतनी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन है गाइस, चार्ल्स मेडकॉफ। फिर है लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड के जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना ये हो गई, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हो रहा है, ठीक है। इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई, ठीक है। पहला जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, दूसरा है जीटी रोड की मरम्मत दिल्ली से कलकत्ता तक। और भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने जो है इसी के टाइम में प्रदान करी, ठीक है। तो इतनी सी बात इंपॉर्टेंट। लॉर्ड एलिनबरो की बात कर लेते हैं, चलो। तो इसमें भी इतना कुछ खास नहीं। तो पहला आंग्ल प्रथम अफगान युद्ध जो है यहाँ पे समाप्त हो रहा है इसके टाइम में। और सिंध को
1844 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सिंध जो अभी पाकिस्तान में, सिंध विजय के विषय में जो है नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के टाइम में होता है। लॉर्ड एलिनबरो, दास प्रथा का उन्मूलन। रविवार की जो छुट्टी है उसकी शुरुआत हो रही है 1843 से हुई। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि संडे की छुट्टी 1843 से स्टार्ट हुई है। और किसके टाइम से स्टार्ट हुई है? ये गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड एलिनबरो के टाइम से हो रही है। ठीक है, अच्छा, फिर लॉर्ड हॉर्डिंग आता है। इसका टाइम पीरियड 4 साल का है, 1844 से 48 का होता है। इसके काल की जो महत्वपूर्ण घटना हो गई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो गया। अच्छा, तो इसमें कौन जीत रहा है? अंग्रेज जीत रहे हैं। इसने जो है नर बलि प्रथा जो है उस पर प्रतिबंध लगा। नर बलि मतलब जो इंसानों की मृत्यु कर देते थे, वो बलि दे देते थे। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, इसका टाइम पीरियड हो गया आपका 48 से लेकर 56। अब चलिए इसके टाइम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। पंजाब का ब्रिटिश शासन में क्या होता है? विलय हो जाता है। जगत प्रसिद्ध यानी कि जगत प्रसिद्ध सिख राज्यों का जो है प्रसिद्ध हीरा यानी कि कोहिनूर जो है महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। ठीक है, यानी कि दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है। ठीक है, और पंजाब हो जाता है ब्रिटिश शासन में विलय हो जाता है पंजाब, और कोहिनूर हीरा पहुंच जाता है इंग्लैंड महारानी विक्टोरिया के पास। तो इसमें क्या होता है कि जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान क्या होता है? 3 युद्ध लड़े गए। तो जो पहला है रामनगर का युद्ध, ठीक है, दूसरा हो चिलियावाला का युद्ध हो गया, तीसरा जो है आपका गुजरात नामक स्थान पर हुआ, जिसमें जो है सिख बुरी तरह से पराजित हुए। ठीक है, फिर ये जो द्वितीय आंग्ल बर्मा मतलब आज का म्यांमार है। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया। बेकार की बात है। ठीक है, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी पढ़ रहे हैं गाइस हम। तो डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया, यानी सिक्किम को अपने अधीन ले लिया। ठीक है, तो 1852 में क्या होता है? इनाम कमीशन की स्थापना, और उद्देश्य क्या था? भूमि कर रहित जो जागीर है उसका पता लगाना और उसे छीन लेना। यानी सपोज़ इस बंदे के पास कोई ज़मीन है, उस पर ये टैक्स नहीं दे रहा है। अब ये हो गया डलहौजी, उसकी सेना, इसका काम था कि जो ऐसी ज़मीन है जिस पर टैक्स नहीं दिया जा रहा है उनसे छीन लो। ठीक है, तो ये है आपका क्या है? इनाम कमीशन। तो इसमें ये काम हो रहा है। अच्छा, जो डलहौजी का शासन काल है ना, इसमें क्या चला है? व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण क्या होता है? इसको याद रखा जाता है, यानी कि इसने ये चीज़ एक स्टार्ट करी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो इस नीति के तहत क्या होता है? अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य। व्यक्तिगत सिद्धांत क्या गए? सपोज कि एक माता पिता है, अब इनका अपना कोई बच्चा नहीं हो रहा है। अब क्या है? जब बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो वंश वृद्धि नहीं है, तो वो राज्य में शासन कौन करेगा? तो ये जो राज्य होते थे ना, ये अंग्रेज अपने अधीन ले लेते थे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से राज्य आ जा रहे हैं? तो गैस ये भी क्रम से याद रखिएगा। जैसे सतारा है 1848 में, जैतपुर बुलंदशहर और संबलपुर उड़ीसा 1849 में, बघाट हिमाचल प्रदेश में है 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 में, झांसी 1853, तो नागपुर जो है 54 में, 1854 में जो है अपने अधीन कर लिया अंग्रेजों ने। तो गई जैसे व्यक्तिगत के सिद्धांत में झांसी, तो आपको ये पता जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका अपना बच्चा नहीं था। ठीक, गोद लिया हुआ बेटा था। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ये सब वो हैं जिनका अपना उत्तराधिकारी नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा? इन राज्यों को अपने में विलीन कर लिया। अब 1856 में क्या होता है? अवध को कुशासन का, अवध को भी करा इन्होंने, अंग्रेज़ों ने अपने में विलीन। कैसे करा? अवध के लिए इन्होंने कहा कि भैया अवध पर क्या करा? कुशासन का आरोप लगाया और अंग्रेजी राज्य में मिला दिया। उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ठीक है, तो गाइस जो अवध है, अवध का संस्थापक की बात करें तो शहादत खां। कब हुई इसकी स्थापना? 18वीं शताब्दी में, यानी 1700 से 1800 के बीच में। अच्छा, 1856 में क्या होता है? तोप खाने, इसने जो है तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से जो है मेरठ में स्थानांतरित कर दिया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया।
तो गैस किसकी बात चल रही है? डलहौजी की। अच्छा, यहाँ पे लिखा है शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो इसने क्या करा? शिक्षा संबंधी सुधार के लिए 1854 में वुड डिस्पैच लागू करा, जिसके अनुसार क्या होता है, जिले में एंग्लो वर्नाक्यूलिस स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजेस। फिर लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में 3 प्रेसिडेंसियों यानी कि कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में क्या क्या एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। यानी वुड डिस्पैच की बात करें, शिक्षा संबंधी सुधार है ये, ठीक है। चलिए, तो अब लिखा है डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और इसी के समय भारत में पहली बार जो है आपका 1853 में बम्बई से थाने तक के बीच में यानी कि 34 किलोमीटर की पहली रेल चलाई गई, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। हालांकि याद ही होगा आप लोग को। अब 1854 में क्या होता है, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। 54 मतलब डलहौजी के टाइम में ही हम देखते हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है पारित होता है। भारत की पहली बार डाक टिकट का प्रचलन जो है प्रारंभ हुआ भारत में, ठीक है। मतलब पहला जो है पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है पारित होता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, इसने जो है पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करवाई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, इसने स्वतंत्र विभाग के रूप में क्या है, लोक सेवा विभाग की स्थापना करवाई, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। अब इसने क्या करा कि मतलब इसके समय में कलकत्ता आगरा के बीच पहली बार जो है बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। मतलब कलकत्ता आगरा के बीच ना तार सेवा, बिजली से संचालित तार सेवा स्टार्ट हो गई। इसने शिमला को क्या करा, ग्रीष्मकालीन यानी जो गर्मी की राजधानी थी ना, शिमला को बना दिया। अच्छा, 1853 को क्या होता है, जो चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसकी नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया, ठीक है। जो कंपनी का संचालक मंडल है, तो जो ये नियुक्ति करते थे प्रशासनिक अधिकारी को, ये अधिकार ले लिया, ठीक है। और क्या करा, 1853 से अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जो है क्या होने लगी, आपका एक एंट्रेंस प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। और उसमें उम्र जो है ना, एज भी डिसाइड की गई 18 से 23 साल, ठीक है। इस 18 से 23 साल तो ये कंपनी से ये अधिकार ले लिया कि आप जो है ना डिसाइड नहीं करोगे कि कौन जो अधिकारी बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसमें मतलब आपके भारत का पहला भारतीय जो सिविल सर्वेंट बनता है 1863 में बनता है, क्या नाम है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। अब 92 को क्या होता है, इलाहाबाद भारत यानी लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। यानी कि कलकत्ता में भी हो रहा है, इलाहाबाद में भी हो रहा है और लंदन में भी एक साथ हो रहा है, ठीक है। अब जो डलहौजी उसने जो है नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया, ठीक है। अब उसके बाद है इम्पॉर्टेंट नाम ही है गाइस, लॉर्ड कैनिंग भी इम्पॉर्टेंट नाम है, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो भी देख लीजिए, 56 से लेकर आपका 62 तक है, ठीक है। अब तो भारत में देखिए हम क्या कर रहे थे, भारत का गवर्नर जनरल चल रहा था, ठीक है। और कौन नियुक्त कर रहा है, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, ठीक है। अब कहानी क्या हो रही है, देखिए यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग के टाइम की बात है। तो अब देखिए भारत में जो है कंपनी द्वारा जो आपका अंतिम गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय है। अब देखो क्या होता है ना, एक तो हो गई आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक होता है ब्रिटिश सम्राट, ठीक है। अभी तक कहानी चली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही डिसाइड करता था भारत का गवर्नर जनरल। अब ये कहानी हो गई ख़त्म गवर्नर जनरल की। तो सबसे लास्ट गवर्नर जनरल कौन हो गया, आपका लॉर्ड कैनिंग। अब कहानी शुरू होती है ब्रिटिश सम्राट की, और ये क्या करता था, नियुक्त करता था वायसराय को, ठीक है। तो वायसराय को करता था। अब जो लॉर्ड कैनिंग है लास्ट गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय बन गया ब्रिटिश सम्राट की वजह से क्या बनता है, पहला वायसराय बनता है। तो ये लिखा भारत में कंपनी द्वारा जो नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था ये बंदा लॉर्ड कैनिंग, और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था यही बंदा, मतलब यही बंदा है। अभी गवर्नर जनरल का जैसे ही पद हटा तो हमने क्या एक नया पद स्टार्ट कर दिया जो कि था वायसराय का, ठीक है। अच्छा, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हो गई, 1857 का विद्रोह जो हो रहा है, ठीक है, ऐतिहासिक विद्रोह था इसके टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट। तो इस विद्रोह के बाद क्या होता है, प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत क्या होता है, भारत का
शासन कंपनी के हाथों से सीधे कहाँ पहुँच जाता है, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। यानी कि अभी तक भारत में जो शासन कर रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर दी, बट अब क्या होता है 1857 का विद्रोह होता है और अब जो शासन है वो कौन करेगा, ब्रिटिश सरकार करेगी सीधा। यानी कि वहाँ की जो रानी है, क्वीन है, वो करेंगे, यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन करेगा अब, ठीक है। अच्छा, कैनिन के समय यानी कि लॉर्ड कैनिन हम पढ़े तो उसके समय में क्या होता है 1861 में हाई कोर्ट अधिनियम बनाए, मतलब उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया और जिसके अनुसार क्या है, पुरानी सुप्रीम कोर्ट सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में एक एक क्या है, हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो गैस ये बात हो जाती है, देखो इंपॉर्टेंट, तो मतलब हाई कोर्ट बन रहे हैं 1861 में। हाई कोर्ट बने कहाँ कहाँ बने, एक कलकत्ता, एक मद्रास और एक मुंबई। ये प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसी, कलकत्ता हो गई, मद्रास हो गई, मुंबई हो गई, ठीक है। अब 1866 में क्या होता है, आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 1875 में क्या होता है, इलाहाबाद में उसको स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, इसी के समय में क्या होता है 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इंपॉर्टेंट बात होगी, स्वतंत्र रूप से लागू हो गया। भारत में पहली कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में कब, 1856 में क्या है, ईश्वर चंद्र विद्याधर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। मतलब जो देखिए अब इन्होंने कहा कि 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्टार्ट हो गया, चलो लागू हो गया, ठीक है। और सबसे पहला कब हुआ, यही 7 दिसंबर 1856 में ईश्वरदत्त विद्याधर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ पहला विवाह, विधवा विवाह, ठीक है। उससे पहले विधवा विवाह नहीं वो नहीं था, मतलब लीगल नहीं था। अच्छा, यहाँ पे लिखा है 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाए गए उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि सपोज कि आप हैं, ये आपके पापा हैं, उनकी कोई संपत्ति है, ठीक है। अब आपने क्या करा, धर्म परिवर्तन कर लिया। तो भैया अगर आप धर्म परिवर्तन, पहले क्या होता था, धर्म परिवर्तन अगर आपने कर लिया, सपोज आप हिंदू से कोई और धर्म अपना लिया आपने, तो आपको जो आपकी पैतृक संपत्ति है उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि भैया कि पैतृक संपत्ति से आपका नाम हटाया नहीं जाएगा या वंचित नहीं किया जाएगा, आप धर्म परिवर्तन करते रहिए। अब यह 1857 में क्या होता है, कैनिन के समय में महालेखा परीक्षक पद का सृजन हुआ और स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाए ये, यानी जो आप पढ़ते हैं ना CAG कैग, ठीक है। पहले इसका नाम था महालेखा परीक्षक और बाद में जब 1947 के बाद यानी भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद है नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो ये किसके टाइम का पद है, ये है लॉर्ड कैनिन के टाइम का पद है, ठीक है। चलो, और अब यहाँ पे एक लिखा है भारत शासन अधिनियम 1858, 57 में विद्रोह होता है, उसके बाद एक आता है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत क्या है, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे मुगल कहानी खत्म, मुगल साम्राज्य खत्म, ठीक है। 1858 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। अच्छा, मैकाले द्वारा जो है प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया और 1859 में जो है अपराध विधान संहिता लागू हुई, ठीक है। तो मतलब ये कानून बन गया क्या, जो मैकाले द्वारा प्रारूप दंड संहिता को कानून बना दिया गया और 1859 में क्या अपराध विधान संहिता लागू कर दिया गया। अब व्यवगत सिद्धांत जो था उसको क्या है, यानी जो राज्य विलय की जो नीति है उसको क्या कर दिया, व्यवगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। अब 1861 में क्या होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट और पोर्टफोलियो प्रणाली की बात हुई। अब यहाँ पे है लॉर्ड